ये क्या है? ये अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? भैया ने फोन किया है। हेलो। अम्मी, मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत बड़ी रहम है हमारे ऊपर। कितनी मेहनत करके तूने पढ़ाई लिखाई की है। मैं तो सबसे कहती रहती हूँ कि मैंने अपने बेटे को दाल चावल खिला के बड़ा किया है। बढ़िया कपड़े और जूते तक नहीं दे पाई। अल्लाह तुम्हारी दिल की मुरादें पूरी करे। अब तुम्हें जो भी मन करे वो तुम खरीद सकते हो। अल्लाह ने रहमत की है। कितनी तकलीफें उठा रहे हो तुम बेटा। बस अब तुम दुआ करो कि सब कुछ अच्छा हो। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह भरोसा रखता हूँ अम्मी। ओके। अब किसको बताऊं? शर्मीन, 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 मुझे नौकरी मिल गई है। मैंने कहा था ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। फ्री होके फोन करना। मैं निर्झर, नजमुल हसन निर्झर। यूनिवर्सिटी से पास किए हो? जी सर, इसी साल 2017 बैच। वाह, पास करते ही नौकरी मिल गई। लकी मैन। एनीवेज, आदमी अपना लक खुद ही बनाता है। सिंसियरली काम न किया जाए तो लक बहुत दिन तक फेवर नहीं करता है। जी सर। चलो, तुम्हारे कुलीग से तुम्हारा परिचय करा दूं। जरूर सर। आज से ये तुम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। हाय सर। ठीक है, ये है हसन। हेलो। हेलो। रुपेल। हाय। हाय। राकेश। हेलो। हेलो सर। ये है सचिन। हेलो। हेलो। नाइस टू मीट यू सर। और ये है तुम्हारा डेस्क। जी। ठीक है, अच्छा। बैठो। जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर आऊं क्या? यस, आइए। सर, हमारे नए स्टाफ सलाम वालेकुम सर। असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर मिस्टर निर्झर। गुड लक। जी सर। हाँ, कौन आया था? वही सलाम सिकदर, और परसों आया था वहाँ रतन मियाँ। अच्छा ठीक है। अम्मी, उनको बोलो कि उनके सारे पैसे मैं महीने महीने करके किस्त में चुका दूंगा। पूरा लोन चुका दूंगा।
ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी। बेला और जूली को फ्लेक्सी भेजा है, देखो मिला कि नहीं। अरे तुम दोनों को फ्लेक्सी व्लेक्सी मिला क्या? हाँ मिला है। हाँ हाँ मिल गया। अच्छा सुनो अम्मी, तुम हर बात पे इस तरह रोया मत करो, बस दिल को खुश रखने की कोशिश करो। मत भूलना कि तुम्हारा बेटा है, मैं हूं अभी। हाँ वो तो है बेटा। रो मत, हंसो हंसो। ठीक है, दुआ में याद रखना। हाँ रखता हूँ। अच्छा ठीक है, रख दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। गुस्सा कम हुआ? नहीं। पार्सल मिला तुम्हें? अच्छा लगा? तब तो लगता है मेरी बीवी का गुस्सा कम हो गया। तुम्हारी बीवी मैं बनी नहीं हूँ। तुमने ही एक दिन कहा था कि अगर तुम मुझे बीवी बुलाओगे तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी। सारा दिन तुम काम में बिजी रहते हो, रात को फोन करती हूँ तो तुम्हें नींद आ जाती है। टायर्ड होता हूं ना। काहे का टायर्ड? अच्छा सुनो ना, अब्बा से तुम्हारे बारे में मैंने कहा। पहले तो वो मुझसे बहुत नाराज हुए, उसके बाद घुमा फिरा कर बोलने लगे बिजनेस वाला लड़का चाहिए। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, जब उनका दिमाग ठंडा हो जाए तुम आकर उनसे मिलना। हाँ ठीक है, मिल लूंगा, लेकिन तुम्हारे अब्बा का दिमाग गर्म रहता है ना। मुझे देख के कहीं उन्होंने मुझे कच्चा चबा लिया तो? होने वाले ससुर से डरोगे तो कैसे चलेगा? ससुर की बेटी का जो दिमाग है, बात बात पे गुस्सा करती है, तो ससुर अब्बा से डर नहीं लगेगा? सर अंदर आ जाऊं सर? अरे निर्झर, आओ आओ, बैठो। थैंक यू सर। तुम्हारी नौकरी को 1 महीना हो गया। जी बॉस। तो तुम्हारी सैलरी मिल गई? जी। वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? सर अम्मी और 2 छोटी बहन। अब्बा 2 साल पहले ही गुजर गए। छोटी बहन क्लास 10 में पढ़ती है और उससे छोटे वाली क्लास 8 में। तुम्हारे अलावा तुम्हारे परिवार का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर और कोई सोर्स नहीं है। क्यों? अब्बा का जमा पूंजी, व्यापार वगैरह कुछ नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा अब्बा के ऊपर का कर्ज मेरे ऊपर है। वो तो तुम्हें चुकाना होगा। जी बॉस, धीरे धीरे करके किश्त दे दूंगा। गर्लफ्रेंड है? है? जी बॉस, निकाह के लिए जल्दबाजी कर रही है। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बॉस। सुनो निर्झर, तुम्हारे इस पोस्ट के लिए तुम्हारे जैसे 10-12 लोग और भी थे, अभी भी है, बट तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यू आर हंग्री फॉर द जॉब की तुम्हें जरूरत है। साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा कि ये जॉब अगर तुमको मिले तो काम को तुम अच्छी तरह से अपना समझ के करोगे। दैट्स वाई मैंने तुम्हें मौका दिया है। एमडी साहब कभी मुझे मना नहीं करते हैं। मैं इस ऑफिस को जैसे भी चलाता हूँ, जो भी कहता हूँ, उसमें वो हाँ बोलते हैं। तो समझ ही सकते हो, सो सिंसियरली काम करना होगा, मेरे हिसाब से चलना होगा। मैं जो भी कहूंगा, जैसे भी कहूंगा, वो काम उसी हिसाब से होना चाहिए। ओके? जी जरूर बॉस। काम के मामले में मैं बहुत पंक्चुअल हूँ और सिंसियर भी हूँ बॉस। टाइम मिल से तुम बाहर इंतजार करो। जी बॉस, सलाम वालेकुम। बॉस ने मुझे ये सब क्यों बताया? मैं तो सब काम सिंसियरली करता हूं। इम्तिहान,
मेरा इम्तिहान ले रहे थे। लेने दो इम्तिहान उनको। जाओगे नहीं? हाँ जाऊंगा, बॉस ने रुकने के लिए बोला है। ओह अच्छा, ठीक है। ओके ओके। ओके। निर्जर, तुम्हें मैंने एक एड्रेस भेजा है। मेरी माँ का घर का पता है। कल सुबह 7 बजे पहुंच जाना तुम वहाँ से माँ को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए जाना। डायबिटीज सेंटर चेकअप करा के माँ को घर छोड़ के यहाँ आना। जी सर। ये कहने के लिए मुझे इतनी देर बैठा के रखा था? उसी वक्त बोल सकते थे। तो समझ नहीं पाया। इम्तिहान इम्तिहान ले रहे हैं, ठीक है सर। ये इम्तिहान में पास करके दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो निर्जर, अब ये क्या बात हुई? मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। तुम समझने की कोशिश करो कि मेरी सिचुएशन यहाँ ठीक नहीं है। अब्बा, अरे मैं बहुत टायर्ड हूँ, अब सो जाऊंगा। फिर से कल सुबह 6 बजे काम है। अब इतनी सुबह क्या काम है? ऑफिस का काम है। क्यों, काम नहीं हो सकता है? तुमने खाना बनाया? नहीं, खाना बनाने की एनर्जी नहीं है। बिस्किट विस्किट खा के सो जाऊंगा। बिस्किट खाकर सो जाओगे मतलब? अरे तो क्या हो गया, एक दिन बिस्किट खा लूंगा तो क्या होगा। चलो मैं बहुत टायर्ड हूँ, बस अब सो जाऊंगा मैं। कुछ भी खा के कल सुबह बात करते हैं। हाँ, रखता हूँ। नीचे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं निर्जर, सर ने मुझे ऑफिस से भेजा है आपको लेकर चेकअप कराने के लिए। अच्छा रुको।
इतनी देर क्यों की? बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? जी आंटी जी, 10 बजे के अंदर अगर कार्ड पंच नहीं किया तो ऑफिस में आज एब्सेंट लग जाएगा, इसीलिए जल्दी है। अरे 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 बाबू सुनो। जी सर। मैं ये कह रहा था कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। तुम ये पैसे रखो और जो भी मिले मेरे लिए ले आओ, बहुत जोर से भूख लगी है, ठीक है? जाओ जी जल्दी। सर। अरे भाई, आपका पीपीटी मुझे मिल गया, ठीक है? इसको अच्छा। फॉरवर्ड करते ही मेरा काम खत्म। चलता हूँ मैं। ओके, मैं भी ये खत्म करके निकलता हूँ। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं। जी। क्या आज भी सर का इंतजार कर रहे हो? नहीं, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है अभी। अच्छा ठीक है, करो। हाँ ठीक है, बाय।
तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना है, आओ। निर्झर, वो जरा देना मुझे। बड़ा वाला ले लो। और अंडा ले लो, ये ले लो, 2 दर्जन ले लो। निर्झर, ये भी ले लो। ड्रैगन फ्रूट ले लो, ये अच्छा है। हाँ चलो। तुम हेल्प करो, खड़े क्यों हो? वो मेरे घर पे पहुंचा देना, फिर मेरी माँ के घर पे भी ले जाना है। चाहे तो गाड़ी लेकर जाओ, हर बात तुम्हें बताना पड़ता है क्या? अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये सब्जियां। क्या हुआ? यहाँ मत रखो, अंदर ले जाके रखो। देखिए आंटी, आपको लगता है शायद मैं पियोन हूं, लेकिन मैं असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर हूं। आई एम अ ग्रेजुएट। ये आप भूल रही हैं। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो तुम? मैं दरवाजा नहीं बंद कर पा रही हूँ। हाँ मैं बोलो। बेटा, सलाम सिकदार फिर से घर पर आया था। तेरे महरूम अब्बा को गालियां दे रहा था और इतनी धमकियां दे रहा था कि घर का सारा सामान उठाकर ले जाऊंगा। मुझे तो इस बात का डर है कि तेरी दोनों बहनों को लेकर मैं अकेले घर पे कैसे रहूं। क्या करूं तू ये बता। ठीक है, देखता हूं मैं। आप जिस नंबर पे कॉल करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। आप जिस नंबर पे कॉल करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। कृपया करके थोड़ी देर बाद कॉल करें। धन्यवाद। क्या हुआ? बार बार फोन क्यों काट रहे हो? पूरे दिन में एक बार भी फोन नहीं उठाया। सॉरी बीवी। पूरे दिन में 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते तुम? मेरे साथ बात करने के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास? बोला ना सॉरी। मैं बहुत टायर्ड हूँ। सिर्फ मुझसे बात करते वक्त तुम टायर्ड फील करते हो ना? मैं किस हालत में हूँ निर्जर, ना तो तुम समझ रहे हो ना समझने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब कुछ आसान है मेरे लिए टैकल करना? इट्स नॉट इजी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम केयर ही नहीं करते। यू डोंट केयर निर्जर। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सिक ऑफ इट।
चलो उतरो। आजा बेटा। निर्जर, बैग लेकर आ जाओ। नौकरी छोड़ दोगे मतलब? ये किस तरह की बात है? निर्जर, निर्जर तुम कुछ भी कर लो लेकिन नौकरी मत छोड़ना। देखो मैंने बहुत मुश्किल से अब्बा को राजी किया है, प्लीज तुम जस्ट आकर अब्बा से बात कर लो। शर्मीन, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं समझना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम आकर अब्बा से मिल लो। प्लीज प्लीज तुम ये नौकरी मत छोड़ना निर्जर, मेरे लिए तुम इतनी भी तकलीफ नहीं कर सकते? तुम शायद यकीन नहीं करोगी कि एक से एक मुसीबत मेरे पीछे हमेशा पड़ी रहती है। मैं कहीं नहीं जा सकता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। अब ये सब नाटक रहने भी दो, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नौकरी को मत छोड़ो। मर जाऊंगा तब पता चलेगा। वैसे भी तो मर ही रहा हूं। प्यार करना अलग बात है, उसे मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। समझो शर्मीन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
तुम्हें जुदा नहीं होने दूंगा। आंखों में बसा कर रखूंगा तुम्हें, अपनी आंखों में। मुझे थोड़ा वक्त दो शर्मीन, कम से कम तुम तो मुझे समझो। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ निर्जर, बुलाया था। आओ बैठो। सुनो निर्जर, ये हमारा बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है। यहाँ हर किसी को यूं ही छुट्टी नहीं मिलती। तुम बाद में घर चले जाना। क्या कह रहे हैं सर? बॉस, मैंने अम्मी को बोल दिया है कि मैं ईद में आऊंगा। देखो, अगर अच्छी तरह से नौकरी करनी है तो खुशियों को सेक्रीफाइस करना होता है। जाओ, बाद में घर चले जाना। जी बॉस। तुम घर पर नहीं आओगे तो फिर अब्बा से मुलाकात कैसे होगी? शर्मीन, मेरा कॉर्पोरेट जॉब है, काम और काम। बॉस कहता है ईद के एक हफ्ते बाद छुट्टी मिलेगी। तुम शहर में अकेले अकेले ईद मनाओगे? दिस इज लाइफ शर्मीन, लाइफ इज नॉट फेयर। अरे आप लोग कुछ ले नहीं रहे, लीजिए ना। हाँ, सब बढ़िया है। दो दो, सबको दो। लो बेटा। हाँ जी, लेता हूँ। तुम भी लो बेटा। अच्छा, तो तुम आ गए। इसको खुर्शीद के घर पहुंचा दो। क्या बात है निर्जर, तुम अभी तक गए नहीं? मेरा भाई नाराज हो जाएगा। माँ के हाथ का सामान के अलावा और शुरुआत नहीं होती है। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी, जाओ, बाद में आके खा लेना। अम्मी,
नौकर को आज छुट्टी दिया है। मैं फोन पे लगा हुआ था इसलिए। ठीक है, जाओ जाओ। ओके। अम्मी ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा। अम्मी भैया को कहो ना हमारे ईदी का पैसा मेरे फोन पे भेज दे। हाँ 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 ठीक है। तू रुक, मुझे बात करने दे। बेटा, तुझे देखने के लिए मेरा दिल बहुत तरस रहा है। ईद के दिन तू अकेला अकेला हम लोगों को छोड़ के ईद मना रहा है। अरे गमगीन मत हो अम्मी, तुम्हें बोला था ना कि ईद के एक सप्ताह बाद आ जाऊंगा वहाँ। बेटा, तूने सेवैया खाई है? हाँ, बॉस की माँ ने सेवैयां दी है, वही खा रहा हूँ। एकदम लाल रंग की सेवैयां हैं, घी में तली हुई, ऊपर पिस्ता बादाम भी डाला हुआ है। इसे खा के बहुत अच्छा लग रहा है। इसके स्वाद के साथ साथ तुम भी याद आ रही हो अम्मी। हाँ, तू तो बचपन से ही हम लोगों की खुशियों के लिए पागल था, इसलिए अल्लाह ने तेरे लिए सेवैया खाने का इंतजाम कर दिया है। मैं एक चम्मच भी सेवैया नहीं खा पाई बेटा। अच्छा अम्मी, रखता हूँ। हाँ, बाद में फोन करूंगा। ख्याल रखना। ईद मुबारक। और मैं पैसा जल्दी भेज देता हूँ जीपे से। निर्झर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ लेकिन तुम फोन नहीं उठा रहे हो और ना ही तुम मुझे कुछ बता रहे हो कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किस तरह के प्रेशर में हूँ। अब्बा तो मेरे लिए एक बिजनेस
बिजनेसमैन लड़का देख ही चुके हैं। उसके परिवार वाले भी जोर दे रहे हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे भी इस निकाह को रोक दूं। उनको रोकने के लिए कितनी कोशिश कर रही हूँ मैं। तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। निर्झर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मुझसे और नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है निर्झर। प्लीज मेरा फोन तो उठाओ, कुछ तो करो तुम। सर, वो 9 नंबर सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग नवंबर तक हैंडओवर कर देंगे। वाह सर, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ, हमें कॉफी पिलाओ। जी सर, हम कोशिश करेंगे इससे पहले करने की, लेकिन जी सर। तुम्हें कॉफी देने के लिए बोला है। निर्झर, वी नीड्स कॉफी। जी सर। सर, इस बिजनेस का जो क्लाइंट है उसके लिए हमने सारी बातें कर लिया। क्या मीटिंग फिक्स कर लो? हाँ सर, काम हो जाएगा जितना जल्दी हो सके। वेरी गुड। ठीक है सर। वाह निर्झर, तुम तो बहुत अच्छा कॉफी बनाते हो। सुनो, आज से रेगुलर मेरा कॉफी तुम ही बनाओगे। बस बस इस लिफाफे को मैं बहुत दिन से अपने साथ लेकर घूम रहा हूं सर। क्या है ये? खोल के देखिए। रेजिग्नेशन लेटर। तुम जानते हो इस पोस्ट के लिए कितने सीवी जमा है? जी सर, मैं जानता हूं, सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन कुछ चीज आप भूल गए हैं जो मैं आपको याद दिला देता हूं कि मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में कॉफी बनाना, सब्जी लाना, आपके भाई के घर सामान पहुंचाना, आपकी माँ का इलाज करवाना, ये सब कुछ नहीं लिखा था सर। फालतू बातें है। जॉब डिस्क्रिप्शन बोल के कोई चीज नहीं लिखा होता है। बॉस जो बोलता है वही करना पड़ेगा। What do you mean by that? Who told you that? Boss is not always right. This is wrong ideology. मैं आपके सामने छोटा होते होते खुद को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जी सर, यस सर, यही हो रहा है बस मेरे साथ। क्या बोलते हैं सर? बोलिए सर। करता हूँ सर। मैं अपनी डिग्निटी भूल गया हूँ सर। मैं अपने आप को खुद के सामने खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ और आप पापा करते हैं। नौकरी करना है तो सब करना होगा। नहीं करना होता है। Who told you that? क्यों करूं मैं? This is not my job. सर, आप जिस जगह पर बैठे हैं ना, और जितनी सैलरी आप लेते हैं उतने में आप एक पर्सनल नौकर रख सकते हैं जो आपके जी हुजूरी करे, आपके पीछे पीछे घूमे और आपके भाई की सेवा करेगा, आपकी माँ का इलाज करेगा, आपके बेटे को गोद में लेकर घुमाएगा। और बट दैट नॉट मी। आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम एन इंजीनियर सर। और आप मुझसे ये सब करा रहे, क्यों करा रहे सर? क्योंकि आप शायद ये भूल गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। Who am I? I surrendered. जानते हैं ना, इस नौकरी को पाने के लिए मुझे अपनी कितनी चप्पल घिसनी पड़ी थी। इस नौकरी के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई, इस नौकरी की मुझे कितनी जरूरत थी, इसलिए आप मुझसे ये सब करा रहे हैं ना। सही बोला ना मैंने? एक बात बोलूं सर, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन आपका जो दिल है ना, बहुत छोटा है। आप एक छोटे आदमी हैं। And I mean it! इसका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बक रहा है? देखो शर्मीन, तुम्हारी बात जायज है, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे नौकरी नहीं हो पाएगी।
अब मैं खुद का कुछ करना चाहता हूं। देखो शर्मिन, मैं अपना खुद ही सब कुछ ठीक कर लूंगा। मुझे एक नए स्टार्टअप की जरूरत है। मैं जानता हूं पहले नहीं होगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सुखी रहेंगे इसमें। मैं तुम्हें भी खुश रखूंगा, यकीन रखो। मुझे बस 1-2 साल का वक्त दे दो प्लीज। शर्मिन, तुम तो जानते हो मैं तुमसे इश्क करता हूं, बहुत ज्यादा इश्क करता हूं। मैं करूंगा, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मुझसे नौकरी नहीं होगी, बस मैं अपना कुछ करना चाहता हूं। आई एम सॉरी निर्जर। दरअसल तुम मेरे हालात को समझ नहीं रहे हो। अगर समझते तो नौकरी नहीं छोड़ते। अब मैं तुम्हारे लिए और इंतजार नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। शर्मीन,